हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। दोस्तों, हम आपके लिए जो आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन एग्जाम के लिए स्पेशल है, जो लोको पायलट के लिए है, जो जर्नल साइंस के टॉप 20+ एजुकेशनों को लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम एक्सपेक्टेड टॉप एजुकेशनों को हम इसमें जो कवर करेंगे। चलिए अब हम बिना देरी के इन क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक है जो बार धड़कने में कितना समय लगता है। तो मनुष्य के शरीर को हृदय में एक बार धड़कने में, ना कि 1 मिनट में, यानी कि एक बार धड़कने में कितना समय लगता है, वो लगता है 0.8 है जो सेकंड का समय लगता है। ए होगा इसका जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है। तो किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विटामिन डी को हार्मोन विटामिन कहा जाता है। इसका डी होगा, विटामिन डी होगा जो राइट आंसर होगा। ए होगा इस ऑप्शन जो राइट होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है। तो मानव मस्तिष्क में जो बुद्धि का केंद्र होता है तो क्या होता है, वो होता है सेरेब्रम में, जो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है। ए होगा इसका जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो मनुष्य के जीवन में कितने दांत है जो 2 बार विकसित होते हैं। तो कितने दांत होते हैं? 20। इसका सी होगा जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं। तो मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को। इसका डी होगा जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है। लाल रक्त यानी कि आरबीसी का है जो निर्माण कहाँ पर होता है। तो आरबीसी का निर्माण है जो कहाँ पर होता है, ये होता है अस्थि मज्जा के अंदर। इसका डी होगा जो राइट आंसर होगा। और इसका है जो टाइम होता है 120 दिन है जो आरबीसी का जीवन काल होता है। डी होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। इसका बी होगा राइट आंसर होगा। और अगर सबसे छोटी पूछा जाए तो वो होगी स्टेपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो हीमोग्लोबिन किसका है जो महत्वपूर्ण घटक है। तो किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का। इसका डी होगा जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है। तो पाचन क्रिया में है जो प्रोटीन किसके अंदर है जो बदल जाता है, वो बदल जाता है एमिनो अम्ल के अंदर। इसका ए होगा जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। तो मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु है जो पाया जाता है। तो कौन सा है जो धातु पाया जाता है? लोहा। इसका डी होगा राइट आंसर होगा। आयरन है जो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोते समय मनुष्य के रक्तदाब में जो क्या परिवर्तन होता है। तो रक्तदाब में सोते समय मनुष्य के रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। तो वो है जो रक्तदाब है तो घटता है। इसका डी होगा जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? टांग के अंदर। इसका ए होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो मूत्र का है जो पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, वो होता है यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण। सी होगा इसका जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में कौन सा है जो प्रोटीन पाया जाता है। तो दूध में है जो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो दूध में है जो कौन सा प्रोटीन? केसीन है जो प्रोटीन पाया जाता है। इसका सी होगा जो राइट आंसर होगा। और दूध में जो पीलापन देखा जाता है वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है? वो होता है कैरोटीन की है जो मौजूदगी के कारण है जो इसमें पीलापन छाया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पर संपन्न होता है। तो मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पर है जो संपन्न होता है? कहाँ संपन्न होता है? छोटी आंत के अंदर। इसका ए होगा जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम है जो पाया जाता है।
तो मनुष्य के जो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ए होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पेसमेकर का संबंध किससे है? तो मानव शरीर में पेसमेकर का संबंध किससे होता है? वो हृदय से। इसका डी होगा जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से जो होता है? पिता के गुणसूत्र से। इसका बी होगा जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि लार है जो किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार है जो किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के पाचन में। सी होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो पीनियल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? मस्तिष्क के अंदर। इसका सी होगा जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। इसका ए होगा जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का ताप सामान्य है जो तापक्रम कितना होता है? तो मनुष्य का है जो ताप सामान्य तापक्रम है जो कितना होता है? अगर फ़ारेनहाइट में काउंट किया जाता है तो 98.6 है जो फ़ारेनहाइट होता है, और अगर सेल्सियस में इसको काउंट किया जाता है तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसको केल्विन में जो काउंट किया जाता है तो ये होता है 310 है जो केल्विन होता है। यानी इसका डी होगा जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? ऑक्सीजन। इसका बी होगा जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का है जो सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रेम मस्तिष्क। इसका ए होगा जो राइट आंसर होगा। आज का है जो लास्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? यकृत। इसका बी होगा जो राइट आंसर होगा।